बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपका भी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी चीज़ों की तरफ और जाकर उन चीज़ों पर हम नज़र सबसे पहले डाल लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो है अदरक और लहसुन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लहसुन जो है वो ज़्यादा लिए हैं। उस जो आप इसकी गिनती कर सकते हैं कि कितना लिया है। 8 गठियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और यहाँ पर ये अदरक का काफ़ी बड़ा जो टोटा है ये मैंने ले लिया है, लेकिन लहसुन से मैंने कम ही लिया है, क्योंकि लहसुन हमेशा ज़्यादा डालते हैं और जो अदरक होती है वो थोड़ी सी कम डालते हैं। तो हर खाने के अंदर जो लहसुन होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, ताकि अच्छी ग्रेवी बन सके। तो इसका हम छिलका उतार लेंगे। जहाँ से आपको लगे ना अदरक थोड़ी सी ख़राब है या यहाँ से कट पहले से लगा हुआ है, तो उसकी वहाँ से सफाई करने के लिए थोड़ी सी आपने ना अदरक पतली पतली लेयर की उसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि अच्छी सी अदरक की सफाई हो सके। देखें मैंने कितनी अच्छे से इसकी सफाई कर ली है। इसी तरीके से ही आपने भी सफाई करनी है। इसे हम अपने बर्तन के अंदर रख लेते हैं और फिर अगला काम भी साथ में ही करते जाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने प्लेट को इधर रख दी है ताकि आप लोगों को नज़र भी आता रहे कि कैसे काम हो रहा है। तो अब मैंने एक एक कली लेते जाना है लहसुन की, और जो उसका ऊपर सर होता है उसको उतार देना है, कटिंग कर देना है, और फिर बीच में आपने कट लगाना है। कट लगाकर आपने कट लगाना है और आराम से आपका जो छिलका है ना लहसुन का वो उतर जाएगा। तो इस तरीके से बहुत जल्दी आप लहसुन को छील सकते हैं। तो इसी तरीके से ही हमारे पास जितना भी लहसुन है उसका हम छिलका उतारते जाएंगे। और ये वाला काम अगर आप करके घर में रख लेते हैं, यकीन जाने आपको पता है कि रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं, तो चंद दिन ही रह गए हैं। तो आप ये वाला काम पहले से करके रख लें तो आपको फिर जो है टेंशन नहीं होगी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जब भी आपने कोई खाना वगैरह बनाना होगा फ़ौरन से निकालेंगे और इसे इस्तेमाल कर लेंगे। इतनी सहूलत आपको हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा। और फिर आप अच्छे तरीके से इबादत वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से सुकून से कर सकेंगे। तो यहाँ पर अदरक का पीस थोड़ा मोटा था तो इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम एक या दो पीस इसके करके डालते हैं ना तो वो मशीन जो है नहीं अच्छे से चल पाएगी, उसको चलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपने थोड़े से इसके पीस जो हैं वो पतले पतले कटिंग कर लेने हैं, ताकि मशीन को चलने में कोई मुश्किल ना हो। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अदरक लहसुन है मैंने उनके छिलके उतार कर उन्हें साफ़ कर लिया है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे वॉश नहीं करना। यहाँ पर मैंने जग लिया है, ये भी मैंने पहले से धो कर रखा हुआ था। इसको मैंने ड्राई कर लिया है। फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन जो है ये शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आपने जग भी जो है वो भी गीला बिल्कुल नहीं लेना। अगर वो भी गीला होगा तो फिर आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो आप इसके अंदर चीज़ें डाल लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने पौना कप लिया है, ये हम डाल देंगे। इससे एक तो आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो आसानी के साथ बन जाएगा, और दूसरा जो है नमक और ये जो मैंने ऑयल डाला है इससे आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, बनाकर रख लें। तो यहाँ पर मैं मशीन को झटके लगा रही थी सिर्फ अभी। तो झटके लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी चलाई है तकरीबन 1 मिनट के लिए, और फिर जो है अब इसके अंदर एक बार चम्मच घुमा लेते हैं, क्योंकि ये पेस्ट जो होता है आपको पता है थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो मशीन को चलने में दिक्कत होती है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर मशीन अगर ना चल रही हो तो आप इसके अंदर जो है आपका अगर मटेरियल ज़्यादा हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मटेरियल जो है
वो बहुत अच्छे से पीस गया है, पेस्ट तैयार हो गया। ये यहाँ पर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा भी रही हूँ। इसी तरीके का ही हमें चाहिए था। तो अब हम जिसके अंदर इसको भर के रखना है वो बोतल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोतल मैंने ली है ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। ये भी आपने ड्राई लेनी है, गीली बिल्कुल नहीं लेनी। गीली के अंदर डालेंगे तो फिर ये पेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर भर के रख लेते हैं। तो बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी, बहुत ही आपका टाइम भी बच जाएगा अगर ये सारे काम आप पहले से करके रख लेते हैं। तो मैं भी बनाकर रख रही थी, सेव कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से वीडियो जो है इसकी शेयर कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।